बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं बोल न्यूज़ की खुसूसी नशरियात में, और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान सलमान मिर्ज़ा। जनाब वाला खान साहब ने जो हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च था उसमें यह ऐलान किया था कि जनाब खान साहब जल्दी अब इस्लामाबाद पहुंचेंगे, पहले पिंडी जाएंगे, और कल वो तारीख आ गई है जब खान साहब पिंडी पहुंचेंगे। 1 बजे का टाइम उन्होंने दिया हुआ था, 26 तारीख थी, आज 25 नवंबर है, जब उनको इस्लामाबाद के वाले से ये जो बड़े ऐलानात किए जा रहे थे और जो एक बड़ी तैनाती थी वो भी हो चुकी है। लेकिन इस हवाले से कुछ चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। पहले हुकूमत की जानिब से परमिशन ली गई परेड ग्राउंड में खान साहब के, ये हमारा मामला नहीं है, ये GHQ के अंडर आता है, आप वहां से मालूम कर लें, उनसे परमिशन ले लें, वो आपको इजाजत दे देंगे। उसके बाद इजाजत दी गई, इजाजत वहां से जहां से लेनी थी वहां से इजाजत भी मिल गई। उसके बाद अब फिर से हुकूमत की जानिब से रखना डाला जा रहा है। किस खौफ का शिकार हैं, किस मुश्किलात का शिकार हैं, ये तो जनाब आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से आवाम खान साहब के साथ निकल रहे हैं, जिस तरह से अवाम खान साहब का वेलकम कर रहे हैं, जहां जहां से वो गुजरते थे, हकीकी आजादी लॉन्ग मार्च जब वो कवर कर रहे थे, निकल रहे थे, बाकायदा उसको लीड कर रहे थे, जहां जहां से जिस इलाके से वो निकलते थे, अवाम का एक जोश और जज्बा था, उनका वालिहाना इस्तकबाल था। खान साहब को देखने के लिए, उनको सुनने के लिए लोगों की एक बड़ी तादाद निकलकर सामने आती थी, और जिस इलाकों से वहां गुजरते थे वहां पर उनका वालिहाना इस्तकबाल किया जाता था। जनाब एक पैकेज देख लेते हैं कि ये हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च कब शुरू हुआ, कहां कहां से गुजरा, और अब आने वाले वक्तों में क्या मामलात होने जा रहे हैं। उसके बाद गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, हमारे नुमाइंदगान और पैनलिस्ट भी हमारे साथ मौजूद होंगे। 28 अक्टूबर हकीकी आज़ादी मार्च का पहला दिन। इमरान खान का काफिला सामान पार्क से निकला, लिबर्टी चौक पहुंचा तो खिलाड़ियों ने फालिहाना इस्तकबाल किया। लंदन तक कप्तान ने शुरका का लहू गरमाया, मार्च को आगे बढ़ाया। लिबर्टी चौक से फिरोजपुर रोड, अचरा, मजंग, एमओ कॉलेज और ताता दरबार से होता हुआ आज़ादी चौक पहुंचकर पहला दिन मुकम्मल किया। 29 अक्टूबर दूसरे दिन काफिला रचना टाउन फिरोजवाला की जानिब बढ़ा। फिरोजवाला में अवामी समंदर से खिताब किया और फिर सफर मुरीद के की जानिब शुरू हुआ, लेकिन रात होने की वजह से रास्ते में ही कयाम करना पड़ा। 30 अक्टूबर तीसरे दिन हकीकी आज़ादी मार्च का आगाज कप्तान के खिताब से हुआ और फिर मुरीद के से होता हुआ मार्च कामों की पहुंचा। रास्ते में हादसे के दौरान खातून रिपोर्टर सदफ नईम जाँ बहक हो गयी, जब ही मार्च वहीं रोक दिया गया। 31 अक्टूबर हकीकी आज़ादी मार्च का चौथा रोज। कप्तान ने खिलाड़ियों के हमरा नारों की गूंज में कामोंकी से एमनाबाद की जानिब सफर किया, जहां अवाम ने इनका शानदार इस्तकबाल किया। हकीकी आज़ादी मार्च ने पीर की शब गुजरावाला के मकाम चंदा किला पर कयाम किया। 1 नवंबर हकीकी आज़ादी मार्च का 5वां दिन। इमरान खान सुपर एशिया और शीरावाला बाग से होते हुए गोंदलावाला चौक पहुँचे, जहाँ अवाम ने मोहब्बत का भरपूर इजहार किया। 2 नवंबर छठे रोज मार्च का आगाज रावलपिंडी बाईपास से हुआ। खग्गड़ मंडी पहुंचकर कप्तान ने खिताब किया। रवायत बरकरार रखते हुए इख्तिताम पर यहां भी आवाम से हल्फ लिया गया। 3 नवंबर हकीकी आज़ादी मार्च का 7वां दिन। दोपहर 1 बजे कोट खजरी से कप्तान ने सफर शुरू किया। पहला खिताब मौलाना जफर अली खान चौक पर, जबकि दूसरा ओल्ड कचहरी चौक वजीराबाद के मकाम पर किया। खिताब के बाद हकीकी आज़ादी मार्च नारों और तरानों की गूंज में फिर चल पड़ा। कप्तान का कंटेनर अभी कुछ ही फासले पर पहुंचा कि अचानक गोलियां चल गईं। हमले में चेयरमैन इमरान खान, सेनेटर फैसल जावेद, अहमद चट्टा समेत 14 अफराद जख्मी, जबकि एक शख्स हमलावर को पकड़ते हुए जान से गया। बहादुर खिलाड़ी ने हमलावर को पकड़ा तो दूसरी जानिब भागम भाग कप्तान और दीगर जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया गया। हमले ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ और अवाम के हौसले कमजोर नहीं किए। 10 नवंबर को हकीकी आज़ादी मार्च फिर शुरू हुआ। मकाम भी वही और अवाम भी। वजीराबाद से अवाम का ठाटे मारता समंदर शहर इक़्तिदार की जानिब बढ़ा। दूसरे मरहले में PTA रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने GT रोड, असद उमर ने नॉर्थ पंजाब, परवेज खटक ने पेशावर, मुराद सईद और महमूद खान ने मालाकंड रीजन से मार्च की क़यादत की। कप्तान की गैर मौजूदगी में भी अवाम का हुजूम दीद नहीं रहा। क्या बच्चे, क्या बड़े, बुजुर्ग सभी हकीकी आज़ादी मार्च में शिरकत के लिए घर से निकले। शहर शहर शानदार इस्तकबाल किया गया। कायदीन से वालिहाना मोहब्बत का इजहार किया गया। 28 अक्टूबर को शुरू होने वाला हकीकी आज़ादी मार्च 29 नवंबर को रवात के मकाम पर उस वक्त खत्म हुआ जब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने शुरका से खिताब में 26 नवंबर को रावलपिंडी पहुंचने की हिदायत की। आपने पिंडी आना है 26 तारीख को, हफ्ते को। एक
और 2 के बीच में आपने पूरी कोशिश करनी है पहुंचने की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च लाहौर से बारास्ता जीटी रोड इस्लामाबाद की जानिब जा रहा था, तहम अब इसकी मंजिल रावलपिंडी है। जनाब, रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, अब कल पिंडी पहुंचना है। तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान साहब ने तमाम लोगों को यह हिदायत जारी की थी कि पिंडी पहुंचें, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबरा और दीगर कायदीन का यही मौकिफ है कि जनाब कल जो ये जलसा होगा ये एक बड़ा मजमा होगा, ये जो सियासी पावर शो होगा, इसमें बड़ी तादाद में लोग आएंगे, जो कि गालिबन 7 से 8 लाख लोगों की तादाद यहां पर बताई जा रही है। अच्छा, मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जरा उनसे तफसीलात जानेंगे, कहां वो मौजूद है, क्या सूरत हाल देख रहे हैं, लोगों में कैसा जोश व जज्बा है, क्योंकि हकीकी आजादी लॉन्ग मार्च पिछले हफ्ते खान साहब की तकरीर के बाद रोक दिया गया था, तो क्या वो जोश ठंडा हो गया या उसी तरीके से जिस तरह से खान साहब निकले थे और वजीराबाद में जब उनको गोलियां मारी गई थी, बुज़दिलाना हमला किया गया था, उसके बाद जो लोग निकल कर आए थे, जो जोश जज्बा था, वो बरकरार है या नहीं। क्वेटा से आजम उल्फत हमारे साथ मौजूद है, जमान पार्क जो कि इस वक्त सियासत का मरकज बना हुआ है, इखलाक बाजवा वहां पर मौजूद है, शमसाबाद से आलीजा और फैजाबाद से अल्लाह देता और शाहिद अली सक्कर से में ज्वाइन करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम इखलाक बाजवा, ये बताइएगा जमान पार्क के बाहर आप मौजूद हैं, क्या एक्टिविटीज आप देख रहे हैं? कहा यह जा रहा था कि जुम्मे को खान साहब रवाना हो जाएंगे, पैरेलल किस्म की अभी मीटिंग्स चल रही थी, मनसूबाबंदी पर की जा रही थी, तो क्या अभी तक फाइनलाइज हुआ है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जमान पार्क में मौजूद है और हस्बे मामूल जो है वो आज भी उनका मसरूफ़ तरीन दिन जो है वो गुजरेगा। पार्टी रहनुमाओं और जो अहम शख्सियात हैं उनसे उनकी मुलाकात का सिलसिला जो है वो भी जारी रहेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो है वो कल यहाँ से लाहौर से जो है वो रावलपिंडी पहुँचेंगे, जहाँ पर वो रावलपिंडी में हकीकी आज़ादी मार्च की क़यादत करेंगे और कल की जो काल है उस हवाले से अहम तरीन तैयारियाँ भी जारी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लाहौर तंजीम जो है और सेंट्रल पंजाब से जो काफ़िले हैं वो सुबह 7 बजे रवाना होंगे, जबकि जनूबी पंजाब के 12 अजला से जो काफ़िले हैं वो रवाना हो चुके हैं, वो अपनी मंजिल के करीब तरीन पहुँचने वाले हैं, जहाँ पर वो रावलपिंडी पहुँचकर खैमा बस्ती में क़याम करेंगे। उनके क़याम तमाम का तमाम तर बंदोबस्त जो है वो भी कर लिया गया है। इधर की बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को आज जो है वो हतमी तैयारियों के हवाले से अहम तरीन ब्रीफिंग दी जाएगी। पार्टी रहनुमा जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को जो है वो सिक्योरिटी सूरत हाल और जो दीगर इंतजाम किए हैं हकीकी आज़ादी मार्च के हवाले से, उस हवाले से जो है वो आगाह करेंगे, ब्रीफ करेंगे अपने चेयरमैन को। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने जो है वो कल की तकरीर के इब्तदाई जो अहम तरीन नकात हैं वो तैयार कर लिए हैं, जिसमें वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बड़ा मुतालबा है कि फौरी तौर पर मुल्क में शफाफ और कबल अज़ वक्त इंतखाबात जो हैं वो करवाए जाएँ, और जबकि सीनियर एंकर अरशद शरीफ के कत्ल की गैर जानिबतराना तहकीकात करवाई जाए, जबकि जो पार्टी रहनुमाओं पर रियासती जबर हुआ था जिसमें असलम गिल और शहबाज गिल और आज़म सवाती पर जो मामला हुए तो उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। जबकि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान कल अपनी तकरीर में हुकूमत की जो नाकाम माशी पॉलिसियाँ उस पर खुलकर जो है वो अपना इज़हार ख्याल करेंगे और अपने ऊपर होने वाले कातलाना हमले के अहम हक़ाइक़ से अवाम को आगाह करेंगे। अच्छा, चलें आपकी तरफ मैं वापस आऊँगा, ज़रा क्वेटा पर रुख करते हैं। आज़म उल्फत वहाँ पर मौजूद हैं और क्योंकि क्राउड काफ़ी ज़्यादा पुरजोश है और उनका जाहिर सी बात है उन्होंने पहुँचना है पिंडी, क्योंकि खान साहब की कॉल थी। आज़म उल्फत कुछ लोगों के साथ मौजूद हैं, ज़रा लोगों की राय भी जानेंगे और उल्फत मुग़ से मज़ीद तफसीलात भी लेंगे। आज़म, ये बताइएगा क्या सूरत हाल, क्या माहौल, क्या मामलात आप वहाँ पर देख रहे हैं, लोगों का जोश व जज्बा कैसा है? जी बिल्कुल, हकीकी आज़ादी मार्च में शिरकत के लिए बलूचिस्तान के काफ़िले अब से थोड़ी देर बाद नमाज जुमा के बाद रवाना होंगे। इस वक्त मैं PTI बलूचिस्तान की सूबाई सेक्रेटरीट में मौजूद हूँ, जहाँ दर्जनों गाड़ियाँ अब तक पहुँच चुकी है और सैकड़ों कारकुन इस वक्त मौजूद है, पुरजोश है। मेरे साथ इस वक्त इमरान खान की टाइग्रेस मौजूद है। अच्छा। जुलेखा मंदोखेल जो PTI बलूचिस्तान वुमेन की सेक्रेटरी जनरल भी है। जुलेखा बताएं कि आप कितनी ख़वातीन के साथ इस्लामाबाद आज रवाना हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इंशाल्लाह हमारा काफ़िला अभी हमारे सेक्रेटरीट से होते हुए बिलीच चेक पोस्ट तक बाकायदा कंटेनर समेत जाएगा। इंशाल्लाह आगे भी हमारा कारवां रवा दवा रहेगा और खान साहब के लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनेगा। और लेडीज़ की तादाद ना बताने वाली है, ऐसे कि लेडीज़ काफ़ी तादाद पे निकली हैं, वो अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए निकलना चाहती है, अपने बच्चों की फ्यूचर के लिए निकलना चाहती है। इस सख्त सर्दी में वो इस सफ़र का हिस्सा बनेंगी।
जैसे कि हमें टाइग्रेस जुलेखा मंदोखेल ने कहा कि हम ख़वातीन हमारे साथ अमरा होगी, बच्चे भी इस काफ़िले में शामिल होंगे। ये काफ़िला अब से थोड़ी देर बाद क्वेटा से काफ़िला अब से कुछ देर बाद रवाना होगा और फिर पिंडी इसकी मंजिल है। आजम उल्फत हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे, आपसे मजीद भी तफसीलात जानेंगे। इस्लामाबाद फैजाबाद के मकाम से अल्लाह दित्ता हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनसे भी तफसील जान लेते हैं वहां पर सूरत हाल क्या है, हुकूमत की क्या तैयारी है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जनाब फैजाबाद वो मकाम है जहां पर धरना देने की इजाजत दी गई है और ये कहा गया कि यहां से आगे नहीं बढ़ना है। तो अल्लाह दित्ता ये बताइएगा क्या सूरत हाल, क्या माहौल अपने इर्द गिर्द आप देख रहे हैं? और जी बिल्कुल सलमान, ये इस्लामाबाद रावलपिंडी का संगम है, फैज़ाबाद का पुल, इस जगह पर हम मौजूद हैं। इस्लामाबाद पुलिस और एफसी की बड़ी नफरी इस पुल के पास मौजूद है, जबकि इस जगह से 500 मीटर के आगे फासले पर कंटेनर लगाकर मरी रोड को शमशाबाद के मकाम पर मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है और आने जाने वाली ट्रैफिक को मुकम्मल बंद कर दिया गया है। उससे RTI का जो लॉन्ग मार्च आएगा वहाँ पर वो आएगा इकबाल पार्क में, उनके लिए खैमा और टेंट भी लगाए गए हैं, जबकि जो स्टेज तैयार किया जाएगा वो भी शमशाबाद के एरिए में तैयार किया जाएगा। जबकि इस वक्त भी सूरत हाल ये है कि फैज़ाबाद पुल के ऊपर क्रेन भी आई हुई हैं, कंटेनर मज़ीद आगे मरी रोड के ऊपर भेजे जा रहे हैं, मरी रोड को मुकम्मल तौर पर सील किया जा रहा है। जबकि अभी एक्सप्रेस वे खुला हुआ है। IG इस्लामाबाद की तरफ से कल कहा गया था कि जैसे ये लॉन्ग मार्च रावलपिंडी में पहुंचेगा तो फैज़ाबाद को चारों तरफ से बंद कर दिया जाएगा, जबकि 26 नंबर से आने वाला रास्ता इस्लामाबाद दाखिली रास्ता उसको भी बंद कर दिया जाने का इम्कान है, जबकि मरी और कश्मीर की तरफ से आने वाले रास्ते को भी सरीना चौक के पास बंद कर दिए जाने का इम्कान है। रेड जोन को अभी भी 2 रास्ते मजीद उसके बंद कर दिए गए हैं। 3 रास्ते इस वक्त रेड जोन के बंद किए जा चुके हैं, जबकि सरीना और मारगला रोड सिर्फ रेड जोन में दाखिल होने के लिए रास्ते खुले हुए होंगे। जो भी लॉन्ग मार्च के काफिले रावलपिंडी में आएंगे वो पेशावर से आने वाले वो सदर रोड की तरफ से होते हुए रावलपिंडी में दाखिल होंगे, जबकि पंजाब से आने वाले दाखिले रवात से आते हुए। चलिए, फैजाबाद का मकाम है और इस संगम पे है इस्लामाबाद और पिंडी के, यहाँ पर इजाजत दी गई है, लेकिन इसको कॉर्डन ऑफ किया गया है, चारों साइड से इसको बंद किया गया है और चारों साइड से यहां पर कंटेनर भी लगाए गए हैं। अच्छा, शमशाबाद रुख करते हैं, आलिजा हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जरा तफसील ले लेते हैं। आलिजा बताइएगा क्या माहौल, क्या सूरत हाल अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं, क्या खबरें? जी बिल्कुल सलमान, अब से कुछ देर कबल आपने कहा कि जज्बात ठंडे तो नहीं पड़े, तो मैं आपको ये बता दूं जो मनाजिर मैं यहाँ देख रहा हूँ अनप्रेसिडेंटेड है। बुजुर्ग लोग जो हैं वो मुख्तलिफ मकामात से पहुँच रहे हैं। एक फैमिली जो है वो गुजरावाले से आई है, बात करेंगे, साथ ही साथ कोई गिलगित से आया है, कोई सिंध से आया है, तो एक गुलदस्ता है जो हमें यहाँ पर पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरे ख्याल में आप देख सकते हैं खैमा बस्ती है, बड़े ज़बरदस्त इंतज़ामात किए गए हैं, आर्जी बैतुल खला भी तामीर किए गए हैं। जो लोग भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं वो बहुत खुश दिखाई दिए, उनका कहना था कि हमें वेलकम किया जा रहा है। रावलपिंडी के लोग जो हैं बहुत अपनी शो कर रहे हैं और हमारी खातिर तवाज़ो भी कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हमने एक बंदे से बात की जो मियाँ वाली से अपना रक्षा बेच कर यहाँ पर आया है और उसका ये कहना था कि खान के लिए जान भी कुर्बान है, पैसे तो आने जाने वाली चीज़ है। अभी हमारे साथ एक बुजुर्ग मौजूद हैं जो अपनी बेगम के हमरा गुजरावाला से आए हैं, अभी सामान भी देख सकते हैं, अभी रिसेंटली पहुंचे हैं। सर बताइएगा किसने मजबूर किया आपको यहाँ पर आने के लिए, किसी ने बयानी दी या पैसे दिए? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का मशकूर हूँ, बोल चैनल की वसातत से मेरी आवाज़ पाकिस्तान की आवाम तक पहुँचेगी और जमहूरियत हकीकी आज़ादी के इस प्रोसेस में एज ए गुड फाइटर हम इसमें शामिल हुए हैं और एज ए गुड फाइटर वी विल फाइट। जैसे हमारा कप्तान ही नेवर गिव अप एंड सो डू वी, हम भी कभी हिम्मत नहीं हारेंगे अनटिल वी सक्सीड, जब तक हम कामयाब नहीं हो जाते। मैडम आप बताइएगा, आप इनके हमरा यहाँ पर आई हैं, क्या जज्बात है आपके? जज्बात थे तो आए हैं क्योंकि इमरान खान जिस विज़न पे चल रहे हैं ना, जो वो विज़न लेके चल रहे हैं कि हम ज़िंदगी गुजार रहे थे तो नहीं था इतना पता कि हम ग़ुलाम हैं, लेकिन हकीकी मायनों में हमारे कप्तान ने हमें आगाह किया, तो इसलिए हम अपने कप्तान के विज़न के साथ खड़े हैं और उनके साथ अमली तौर पे, हकीकी तौर पे भी खड़े हैं। इसलिए हम इधर आए हैं कि हम जो है अपने कप्तान का साथ दें और जो कुछ उन्होंने कहा है कि जब तक हमें हकीकी आज़ादी नहीं मिलती
तो हम इसी तरह जो है ना एहतजाज कर। जी बिल्कुल सलमान, आपने देखा, हमने इन बुजुर्ग लोगों से बात की। आलिजा, हमारे नुमाइंदे शमसाबाद से हमें आगाह कर रहे थे। शाहिद अली की तरफ चलते हैं, सक्खर से इस वक्त में ज्वाइन कर रहे हैं, वहां से भी काफिले निकलने हैं, कल पिंडी पहुंचना है सबको। शाहिद अली बताइएगा, क्या माहौल, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप अपने इर्द गिर्द? मेरी आवाज आ रही है आपको? देखिए, सूरत हाल ये है कि सिंध भर से काफ़िले जो हैं वो सक्खर से रवाना होने के लिए तैयार हैं। यहाँ जो कारकुनान हैं, ओहदेदारान हैं मुख्तलिफ अजला से, वो भी पहुँच चुके हैं, ख़वातीन कारकुनान और ओहदेदारान भी पहुँच चुके हैं। लेकिन जो अरकान असम्बली हैं PTI के, वो भी यहाँ बड़ी तादाद में मौजूद हैं। जिस तरह कारकुनों और ओहदेदारों का जज्बा है, उसी तरह अरकान सूबाई असम्बली का भी जो है उसी तरह का जज्बा हमें यहाँ नज़र आ रहा है। बात करते हैं, यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संजय गंगवानी साहब, शहजाद साहब मौजूद हैं, कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ चुकी हैं मुसर्रत साहिबा भी मौजूद हैं। बताइएगा शहजाद साहब, कैसा जज्बा है? कारकुनां और ओहदेदारान तो कैंपों में वहाँ पर रिहाइश अख्तियार करने को तैयार हैं, क्या अरकान असम्बली भी जो है वो इसी तरह का कुछ वहाँ पर जाके अपना वो पेश करेंगे? मैं समझता हूँ कि हर आदमी अपना रोल प्ले कर रहा है, चाहे वो सूबाई असम्बली का मेंबर हो, कौमी असम्बली का हो, ओहदेदार हो। इस वक्त आप ये देखें, तमाम सिंध से काफ़िले सक्खर पहुँच रहे हैं। और आज सुबह हमारा यहाँ जो कराची से काफ़िला पहुँचा था, उसमें से ठीक ठाक लोग इस वक्त पिंडी के लिए रवाना हो चुके हैं। तो हमारा जज्बा इस वक्त आप समझ लें कि खान की कॉल पे हम हाजिर हैं। खान ने गोलियां खाई हैं, खान ने इस मुल्क को कौम के लिए कुर्बानियां दी हैं, और खान खुद फ्रंट लाइन सोल्जर बना हुआ है। जब आपका चेयरमैन, आपका लीडर फ्रंट लाइन सोल्जर हो, तो आप सोचें वर्कर का क्या हाल होगा। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संजय गंगवानी साहब, ये अक़लियती बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। अक़लियती बरादरी के ओहदेदारान भी बड़ी तादाद में जो है वो इस मार्च में शामिल हैं, और अरकान असम्बली भी। डॉक्टर साहब, कैसा जज्बा है आपका इमरान खान के लिए? देखें, जज्बा भरपूर है, और जो है आपने जिस तरह से दिखाया पहले भी, और हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं सिंध के, उन्होंने ही बताया कि यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में कराची से काफ़िला मौजूद है जो सुबह यहाँ पे आया है, और तमाम सिंध के दूसरे शहरों से, दूसरे अजला से जो काफ़िले हैं वो भी यहाँ पहुँच रहे हैं। यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, यहाँ से निकलेंगे। मैं यहाँ पर एक और बात बताना चाह रहा हूँ कि ये जो काफ़िला जो सिंध से आया है, कराची से आया है सक्खर, इसके अलावा एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो कल दोपहर ट्रेन के ज़रिए भी पिंडी के लिए रवाना हो चुकी है। और जो है अक़लियती बिरादरी की जहाँ तक मैं बात करूँ, क्योंकि मैं अक़लियत का सिंध का सदर भी हूँ PTI का, तो मेरे साथ जो है अक़लियती बिरादरी की भी एक बहुत बड़ी तादाद जो है जो कराची से आई है, और वहाँ पे भी हम इंशाल्लाह खान के शाना बशाना खड़े हैं। जिस तरह से बताया कि खान खुद एक फ्रंट लाइन सोल्जर हैं, और हम सब खान के साथ खड़े हैं वहाँ पर। खान के साथ खड़े हैं। ख़वातीन ओहदेदारान भी जो हैं बड़े तादाद में जो है इस मार्च में शिरकत के लिए यहाँ से रवाना होने वाली हैं। बात करते हैं मुसर्रत साहिबा से, कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ चुकी हैं कराची से। कितना जज्बा है ख़वातीन में? बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, और हैरत होती है कि मतलब जो शऊर खान साहब ने पाकिस्तान की अवाम को दिया, ये 22 करोड़ अवाम जो है ना खान साहब के साथ ही खड़ी है। और जिस तरह खान साहब लेके चल रहे हैं, और जिस तरह मतलब कि इवन जो ख़वातीन है पाकिस्तान की जो चाह रही हैं कि हमने मतलब इस्लामाबाद तक पहुंचना है, कराची हो, हैदराबाद हो, दादू हो, लाड़काना हो, सक्खर हो, नवाबशाह हो, मीरपुर ख़ास हो, ठट्टा, हर जगह से ख़वातीन निकली हैं। और इंशाल्लाह ताला खान साहब जब तक वहाँ पे रहेंगे, हम खान साहब के साथ ही रहेंगे। खान साहब के साथ रहेंगे, ये जज्बा है अरकान असम्बली का, कारकुनान का, ओहदेदारान का। आप देख सकते हैं कि यहाँ से काफिले निकलने को तैयार हैं। अरकान कारकुनान का जज्बा भी ठीक ठाक है, और जोश वलवला भी है, और कल सबको पिंडी पहुंचना है। खान साहब भी कल पिंडी के लिए रवाना होंगे। पिंडी में एक बड़ा जलसा किया जाएगा, एक बड़ा पावर शो किया जाएगा। हमारे नुमाइंदगान काफिले जुम्मे की नमाज के बाद तकरीबन 1 आध घंटे के बाद निकलना शुरू हो जाएंगे। पिंडी की तरफ उनकी रवानगी होगी, मंजिल पिंडी होगी, क्योंकि खान साहब ने ऐलान किया था कि जनाब 26 तारीख को आपने पहुंचना है, और हर हाल में जनाब 1 बजे तक उन्होंने जो टाइम दिया दोपहर 1 बजे का, और यही कहा जा रहा है कि जनाब खान साहब भी पिंडी पहुंचेंगे, कल ही पहुंचेंगे। और उसके बाद एक बड़ा मजमा होगा, सियासी पावर शो होगा, और सियासी जो पंडित हैं वो इस बात की पेशनगोई कर रहा है कि पिंडी ने इससे पहले सियासी एक जलसा इतना बड़ा कभी नहीं देखा होगा, जो कि कल देखने में आएगा। लेकिन आने वाले वक्तों में क्या होने जा रहा है, क्योंकि कई सवालात ऐसे हैं जिनका जवाब जानने की कोशिश की जाएगी। और वो सवालात ये हैं कि जनाब खान साहब का हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च जो शुरू किया गया था, और उसका मकसद ये था कि आपने इलेक्शंस की डेट लेनी है, और इलेक्शंस की डेट ना मिले उस वक्त तक आपने इस्लामाबाद में डेरे जमा लेने। अब वहां पर खैमा बस्तियां भी तैयार की जा रही हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जनाब धरना भी देंगे, कुछ लोग ये कह रहे हैं नहीं धरना नहीं दे सकते, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जनाब अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, और कुछ लोगों का ख्याल ये भी है कि आज नहीं बरमला इज़हार किया था कि जब भी हो इलेक्शंस हम तैयार हैं, क्योंकि आवाम ने हमें ही वोट देना है। कुछ ऐसे सवालात हैं, इनका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। मखदूम शहाबुद्दीन इस वक्त हमें ज्वाइन किया है, उनसे जरा मजीद बात करते हैं। मखदूम शहाबुद्दीन, इसमें तो कोई
दो राय नहीं है इसमें, तो खैर अब तीसरी राय तो दाखिल नहीं हो सकती कि जनाब कल जो है वो इतना बड़ा पावर शो होगा जिसने पिंडी के लोगों ने इससे पहले का पावर शो नहीं देखा होगा। कराची से, सिंध से, केपी से, पंजाब से काफिले निकलेंगे, खुद इस्लामाबाद पिंडी के लोग ठीक ठाक होंगे, सियासी मजमा तो बहुत बड़ा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन व्हाट नेक्स्ट, उसके बाद क्या होगा? क्योंकि धरने की इजाजत फैजाबाद के मकाम पर दी गई है। ये कहा जा रहा है कि जनाब फैजाबाद में आप धरना देते हैं जो कि संगम में वाक़ इस्लामाबाद और पिंडी के, और उसको भी कॉर्डन ऑफ किया गया है। तो क्या होने क्या जा रहा है सर? क्या इस्लामाबाद की हवाएं क्या कह रही हैं? देखें, इस वक्त इस्लामाबाद की हवाएं और जमान पार्क की हवाओं में एक अनसर्टेनिटी तो है। बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की अभी जो आप एनालाइज कर रहे थे सिचुएशन को, क्योंकि एक बड़ी सियासी धुंध है जो कि अब छट नहीं रही बल्कि बढ़ रही है। लेकिन बहुत सी चीजें क्लियर इसलिए भी होनी है क्योंकि एक चीज मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि इमरान खान इस वक्त अपने तमाम तर कार्ड्स सीने से लगा के रखे हुए हैं, और इवन उनकी जो किचन कैबिनेट है या उनकी जो सीनियर लीडरशिप है, सफ़े अव्वल की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, उनको भी नहीं पता कि खान साहब ने करना क्या है। धरने की इजाजत है और फैजाबाद बड़ा अहम मकाम है। फैजाबाद की एक हिस्ट्री रही है। फैजाबाद पे कुछ मजहबी जमातों के धरनों ने भी बहुत से मामलात जो है उन्हें हिलाकर रख दिया। लेकिन इस मरतबा जो मोमेंटम है, देखें इमरान खान का इस वक्त एक मुनफरिद रिकॉर्ड है कि वो एक शहर में एक दिन में वो 6 मुख्तलिफ जलसे भी करें तो वो अपने रिकॉर्ड तोड़ते जाते हैं। लेकिन ये एक डिसाइसिव मोमेंट होगा जो कल होने जा रहा है। पूरे पाकिस्तान से काफिले आ रहे हैं। जख्मी कप्तान जो कि वजीराबाद के मकाम पर आपने उसे मरवाने की कोशिश की, वो पीछे हटा नहीं, वो डटा हुआ है, वो वहां पर पहुंच रहा है। आप सोचें कि इस वक्त पब्लिक नैरेटिव ऑलरेडी क्या था, पब्लिक पल्स ऑलरेडी क्या थी, और सेकेंडली ये सिर्फ इस्लामाबाद पिंडी के लोग नहीं, पूरे पाकिस्तान से काफिले आज शुरू हो जाने हैं। अब इस सब के अंदर आप डालें इमरान खान के बयानिए की जीत इस फार्मूला में या इस रेसिपी में, और फिर वो अवाम के जज्बात जो इमरान खान पर कातिलाना हमले के बाद इमरान खान साहब के लिए, और जिस तरह खान फिर भी डट गया। हम 2 दिन पहले खान साहब से मिले रात को, और मैं आपको ये बता सकता हूं कि जिस तरह से इमरान खान साहब की जो टांग थी, कहा यह जा रहा है वो ठीक हो गए हैं, और वो 70 साल उस आदमी की उम्र है, और वो इरिटेटेड लग रहे थे। वो हमें चेहरे से तासुरात से, और बैक टू बैक मीटिंग्स, हमसे पहले मीटिंग चल रही है, हमारे बाद उनका फौरन साफियों के डेलीगेशन के साथ मीटिंग, उसके बाद मौलाना तारिक जमील साहब आए। वो अपनी टांग को हर 2 मिनट के बाद, हर 1 मिनट के बाद उसकी पोजीशन चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो डटे हुए हैं। कोई भी हम में से शख्स होता तो वो इस सारे मामले के अंदर मैं आपको बता सकता हूं कि वो शायद बिल्कुल तन्हाई में बैठा होता, और इतना इरिटेशंस होती है ना, मेडिकेशंस भी चल रही होती है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि पेन किलर्स होती हैं, फिर आप 3-4 आपको बुलेट्स लगी हैं ऑब्वियसली, फिर उसमें जो वीडियो हमने देखी थी पस पड़ गया था, फिर आपने प्लास्टर भी पहना हुआ है। ये वो चीजें होती हैं, एक नॉर्मल इंसान अगर घर में ही बैठा हो तो घर वालों से भी चिढ़ना शुरू हो जाता है। ऑनेस्ट बात है, ये बात है ना, फिर इतने ज्यादा लोगों से मिलना, और फिर कॉन्फिडेंट, मतलब इमरान खान साहब की सियासी इनिंग्स का सबसे आम टाइम चल रहा था, और तयनाती की जो अनसर्टेनिटी थी वो थी। और आप हमारी बात कर लें, हम साफी जब बैठते हैं हम तजब्जुब का शिकार हैं, सियासी हल्के तजब्जुब का शिकार हैं, अस्करी हल्के तजब्जुब का शिकार होंगे कि इस वक्त मुल्क में क्या होने वाला है। जारी बात है मुल्क में हिजानी कैफियत थी, लेकिन इमरान खान तजब्जुब का शिकार नहीं थे। वो एक अपनी उस कॉन्फिडेंस में भी है, और जारी बात है कि इमरान खान का कॉन्फिडेंस क्या है, इमरान खान का कॉन्फिडेंस ये अवाम है, और अवाम ने जिस तरह से इमरान खान के हक में फैसला सुनाया, और किसी भी जमहूरियत में जमहूर सबसे बड़ी ताकत होता है, जमहूरियत में अवाम सबसे बड़ी एस्टैब्लिशमेंट होती है, और अवाम इमरान खान को अपना लाडला बना चुकी है। तो आप ये कह सकते हैं कि वो अवाम का लाडला है। और मैं जो क्राउड देख रहा हूं, इमरान खान के पास 2-3 ऑप्शन जरूर होंगे। बैठना है, डिस्पर्स होना है, इलेक्शन की डेट लिए बगैर शायद वो वापस ना जाएं, मामलात जो है वो उस तरफ को भी जा सकते हैं। लेकिन 2 चीजें बड़ी वाज़ेह हैं। एक तो ये जो गवर्नमेंट है वो पूरी तैयारी करके बैठी है कि यूज ऑफ फोर्स किया जाए। अब यूज ऑफ फोर्स जब होगा, राना अच्छा मखदूम इस वक्त जरदाज गुल साहिबा ने हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तरीन में, जरा उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं, ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं। जरदाज साहबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि कल आप लोग एक बड़ा पावर शो करने जा रहे हैं, एक बड़ा सियासी जलसा होगा, और इसमें जाहिर सी बात है पूरे पाकिस्तान से लोग पहुंचेंगे। उसके बाद के क्या प्लान्स हैं, कुछ पता है आपको? बहुत शुक्रिया। मेरा खुद अभी डेरा गाजी खान से जुमे की नमाज लोग पढ़ रहे हैं, हमारी बसें आ चुकी हैं। डेरा गाजी खान से सबसे बड़ा काफिला मेरा निकलेगा। मैं फिर साउथ पंजाब को, मुल्तान को, बावलपुर, रहीम खान को ज्वाइन करूंगी, जो हमारे प्रेसिडेंट साउथ पंजाब के ओन अब्बास साहब, उनके साथ फिर आगे हम आज ही
साउथ पंजाब का सबसे बड़ा कॉन्वाय निकलेगा हकीकी आज़ादी मार्च के लिए। देखिए, हमारे वर्कर्स, हमारे पास फैमिलीज इस वक्त आ रही हैं, बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, यूथ हमारे पास आ रहे हैं, बुजुर्ग आ रहे हैं, और वो हकीकी आज़ादी मार्च में कहते हैं मुझे लेकर जाए, और मेरे पास तमाम बंदोबस्त मौजूद है। मैं चाहती हूँ कि वो खुद अपने कानों से और खुद अपनी आंखों से उस इंतज़ाज़म को देखें, उस हकीकी आज़ादी की ख्वाहिश रखने वालों को देखें, पाकिस्तानियों के सच्चाई के जज्बे को देखें, इमरान खान की तकरीर सुने। देखिए, इंसान अपनी कोशिश कर सकता है, इंसान कोशिश करता है माफिया से लड़ने के खिलाफ, इंसान कोशिश करता है बदमाशों के खिलाफ लड़ने की, कोशिश करता है कि हक और सच का साथ दे। और मैं समझती हूँ कि खान साहब ने अपना हक अदा कर दिया है कि असैसिनेशन अटेम्प्ट उनके ऊपर हुआ, इसके बावजूद उनका हौसला इस कदर बुलंद है कि वो पाकिस्तान की हकीकी आजादी की खातिर जो वो लड़ रहे हैं। तो हमने तो फैसला जो है, अच्छा, क्योंकि टाइम की किल्लत है ना, मैं चाह रहा हूं आपसे ज्यादा सवाल कर सकूं। ये 56 निकात पर मुश्तमिल इजाजतनामा जारी किया गया, मुत्तफिक हैं आप इससे? मैंने तो सच्ची बात है कि मेरे पास सुबह से लोग आ रहे हैं, मैंने तो कोई नकात इनके नहीं पढ़े, पता नहीं किसकी तरफ से होंगे। हम तो रुकने वाले नहीं हैं, हम तो हकीकी आज़ादी मार्च वाले हैं। आपको पता है, जब से ये हुकूमत आई है, नाजायज हुकूमत आई है, ओछे हथकंडों वाली है, ये हमेशा रिफ्ट क्रिएट करती है दारों के दरमियान और पाकिस्तानियों के दरमियान। इनका कल भी इन्होंने बड़ी कोशिश की। अच्छा, चले जल्दी से 30 सेकंड से मेरे पास, मैं चाहूंगा इस पे कमेंट कर दें। धरना देने का इरादा है आप लोगों का? देखिए, खान साहब अगर हमें हुक्म करेंगे कि हम धरना देंगे तो हम धरना करेंगे। अगर खान साहब कहेंगे नॉट डिसाइडेड येट, अभी तक डिसाइडेड नहीं। अभी वापस देखिए, ये खान साहब का हुक्म है, हमने उनकी खातिर जाना है हकीकी आज़ादी मार्च के लिए। ठीक है, चले जनाब, जैसा खान साहब कहेंगे वैसा ही आपने करना है। बिल्कुल बिल्कुल। जरदाज गुल साहब हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया आपका जनाब। आज 25 तारीख है, 26 को एक बड़ा इज्तिमा, एक बड़ा सियासी पावर शो पिंडी में होने जा रहा है। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब की जानिब से हिदायत दी गई थी तमाम लोगों को कि इस्लामाबाद पहुंचे, पिंडी पहुंचे, और पिंडी के बाद क्या होना है, पिंडी पर पहुंचने के बाद एक बड़ा पावर शो किया जाएगा, बड़ा जलसा किया जाएगा। लेकिन उसके बाद के क्या मामलात होंगे, ये खान साहब के अलावा अभी तक किसी को इस बात का इल्म नहीं है। क्या वाकई में धरना दिया जाएगा या फिर डिस्पर्स हो जाएंगे, अभी तक इस हवाले से कोई इतलात, कोई खबरें निकलकर सामने नहीं आई है। लेकिन हाँ जनाब, अभी लोगों में जोशो खरोश ठीक ठाक है पूरी का। इस वक्त आप समझ लें कि पाकिस्तान के हर छोटे बड़े इलाके से लोग काफिलों की सूरत में पिंडी की जानिब निकलना शुरू हो चुके हैं। हमारे नुमाइंदगान इस वक्त मुख्तलिफ शहरों से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सक्कर से शाहिद अली हमारे साथ मौजूद हैं, और क्वेटा से आजम उल्फत इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, और शमशाबाद से इस वक्त हमारी नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद है नीलम, उनसे जरा मजीद बात करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम यू नीलम, इस वक्त क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? पीछे खैमे शैमे लगे हुए, तो ये खैमे पुलिस ने लगाए हुए हैं या किस चीज के हैं? जी बिल्कुल सलमान, मैं इस वक्त रावलपिंडी के इलामा इकबाल पार्क में मौजूद हूँ, और जो खैमे आपको नज़र आ रहे हैं इस वक्त, ये इंतज़ामिया की तरफ से या पुलिस की तरफ से नहीं, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुख्तलिफ रहनुमा हैं और ख़ुसूसी तौर पर जो ज़िले काफ़िले हैं जो कि जगह जगह से आ रहे हैं, जिसमें ननकाना साहब है और मुख्तलिफ जगहों पर जो नाम है वो दर्ज है बाकायदा तौर पर, ज़िला कसूर, ज़िला ननकाना साहब, तो ऐसे मुख्तलिफ जगहों पर जो खैमे हैं वो लगाए गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुख्तलिफ क़यादत है जो कि जगह जगह से ताल्लुक़ रखती है उनकी तरफ से। इस वक्त अगर इलामा इकबाल पार्क की जो मौजूदा सूरत हाल है उसके हवाले से आपको बताऊं तो लोगों का एक जमे गफीर जो है वो अभी से नज़र आ रहे हैं। मेरे साथ जो कैमरा मैन है अनिल, मैं उनसे कहूँगी थोड़ा सा पैन करें, और साथ साथ यहाँ पर इन खैमों में जो बसने वाले लोग हैं जो कि फुल तैयारी के साथ आए हैं, उनके हवाले से भी आपको थोड़ा सा एक झलक जो है वो दिखा सकें। और ये सिर्फ एक झलक है जो कि यहाँ पर मौजूद है लोगों की, इससे ज़्यादा कई तादाद में जो लोग हैं वो मुख्तलिफ जो खैमे हैं इस वक्त जो लगाए गए हैं, तकरीबन 15 से ज़ायद जो खैमे हैं वो इस वक्त इलामा इकबाल पार्क में लगाए गए हैं जगह जगह, तो यहाँ पर मौजूद हैं। और इनमें सलमान जो बड़ी बात देखने में नज़र आ रही है, ना सिर्फ जो नौजवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, बल्कि कुछ बुजुर्ग अफराद भी यहाँ पर देखे जा रहे हैं जो कि बाकायदा मौजूद रहेगा। शाह महमूद कुरैशी साहब ने, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने में ज्वाइन, मजीद बात करते हैं। शाह साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर, लोगों में काफी जोशो जज्बा है, पिंडी के लिए पहुंच रहे हैं, कल एक बड़ा पावर शो, सियासी शो होने जा रहा है सर पिंडी में, क्या कहेंगे आप?
इंशाल्लाह जी, बिल्कुल। आप देख रहे हैं कि लोगों में जोश व जज्बा है। मैं खुद कल रात रावलपिंडी में था, मुख्तलिफ कॉर्नर मीटिंग्स में शामिल हुआ। ट्रेडर्स पिंडी के जो ताजर साहिबान हैं उनसे मुलाकात हुई, तबादला ख्याल हुआ। तो हर जगह बिल्कुल लोगों में दिलचस्पी है, मार्च में शमूलियत का जज्बा है, गहमा गहमी देख रहे हैं। काफिले जो हैं वो जो दूर के इलाके हैं बलूचिस्तान सिंध से रवाना हो चुके हैं। जनूबी पंजाब से आज रात को निकलेंगे और जो पोठवार का एरिया है वो इंशाल्लाह सुबह निकलेंगे। तो इंशाल्लाह मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि कल का जो इज्तिमा है वो एक तारीखी होगा। ठीक है। अच्छा सर, उसके बाद क्या होगा? कुछ इसकी इतलात हैं? आप वाइस चेयरमैन है, धरना देने का इरादा है, आगे पिंडी के बाद फिर ये हकीकी आज़ादी की जो एक तहरीक चल रही थी, इसका अगला मरहला क्या होगा? देखिए, हमने पहले भी अर्ज की और दोबारा मैं दोहरा देता हूँ कि हकीकी आज़ादी की तहरीक जो है ये 26 को ख़त्म नहीं होगी। अच्छा। ये चलती रहेगी ता वक्ते के हम अपने मकासद हासिल ना कर लें। ये एक तहरीक है, ये कोई एक इवेंट नहीं है, ये एक तहरीक है और इंशाल्लाह ये आगे बढ़ती चली जाएगी। बाकी जो फाइनल ऐलान है, तो फाइनल कॉल है, लायामल है, वो जब इमरान खान साहब खुद तशरीफ लाएंगे तो वो अपने खिताब में देंगे। क्योंकि सर मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदगान मौजूद है ना, वो जाहिर सी बात है लोगों से बात करते हैं, लोगों में जोश और जज्बा तो काफी है, लेकिन लोगों के जहन में सवाल भी है कि जनाब ये जलसा होगा या उसके बाद धरना होगा, तो अगला लाहेमल सर क्या हो सकता है? अगर आप वाइस चेयरमैन है, आपके पास है इस तरह की इतलात या आपको पता है कुछ? देखिए, डिस्कशंस हुई हैं पर फाइनल डिसीजन जो है इमरान खान साहब का है। वो सबसे इनपुट लेते हैं और इनपुट लेकर उन्होंने फैसला करना है और उन्होंने हर पहलू को देखना है, हर पहलू को देखकर उन्होंने फैसला करना है। और वो यकीनन क्योंकि सिचुएशन जो है वो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व कर रही है और उसके मुताबिक जो है वो अपनी हिकमत अमली को फ्रेम करते हैं। सर थैंक यू सो मच। शामिद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद है। सर अभी तक ये नहीं पता अगली क्या जो तहरीक है इसका अगला पड़ाव क्या होगा, लेकिन कल एक अजीम शान जलसा होने जा रहा है पिंडी में। अभी तक शामिद कुरैशी साहब ये कह रहे थे कि उसके बाद क्या होगा ये खान साहब अपने लाहे अमल का ऐलान पिंडी में ही करेंगे। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद है। नीलम से हम बात कर रहे थे तो बीच में शामिद कुरैशी साहब से हमने गुफ्तगू शुरू कर दी थी। जी नीलम बताइएगा, आप इस वक्त मौजूद हैं शमशाबाद पे, क्या माहौल क्या सूरत हाल है वहां पर? जी बिल्कुल सलमान, मैं इस वक्त रावलपिंडी के इलामा इकबाल पार्क में मौजूद हूँ और यहाँ पर एक खैमा बस्ती जो है वो कायम कर दी गई है। इस वक्त तकरीबन 14 से 15 के करीब जो इस तरह के खैमे हैं वो लगाए गए हैं जगह जगह पूरे पार्क में। और इसके साथ साथ अगर शहरियों की बात बताई जाए तो कप्तान के खिलाड़ी जो हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं। मेरे कैमरामैन थोड़ा सा आपको दिखाएंगे कि किस तरह लोगों का एक जमे गफीर जो है यहाँ पर मौजूद है। और ये वो लोग नहीं जो यहाँ के लोकल हैं, बल्कि यहाँ पर वो लोग इस तादाद में अगर देखा जाए तो ज़्यादा नज़र आ रहे हैं जो कि दूर दराज इलाकों से आए हैं। और लोग ऐसे नहीं आए, बाकायदा जिसे कहते हैं कि पैकिंग के साथ अपने सामान साथ लेकर तो यहाँ पर आए हुए हैं। और इन तमाम तर जो अफराद हैं इनमें जो अभी बड़ी तादाद देखने में नज़र आ रही है वो सिर्फ नौजवान नहीं बल्कि बुज़ुर्ग शहरियों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। गो के कहा यह जा रहा है कि एक रोज़ के लिए एक जो धरने की सूरत में एक जलसा जो है वो किया जाएगा जिसकी इजाज़त दी गई है इंतज़ामिया की तरफ से। लेकिन यहाँ पर जो आने वाले लोग हैं उनकी तैयारी देखकर ऐसा हरगिज़ नहीं लग रहा कि वो एक दिन की तैयारी के साथ आए हैं, क्योंकि बाकायदा पैकिंग के साथ अपने बैग साथ लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। और ऐसा लग रहा है कि एक लंबे पड़ाव के लिए ये कप्तान का साथ देने के लिए यहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ मौजूद रहेगा, आपसे मज़ीद बात करेंगे। जो वहाँ पर सूरत हाल है लोगों की, उनसे लग ऐसा रहा है वो अपने बाकायदा खैमे भी साथ लेकर आए, साजो सामान लेकर आए। और ये साजो सामान एक आध दिन का नहीं है, ये काफ़ी अरसे तक क़याम करने के हवाले से जो भी मूड है वो नज़र आ रहा है। लेकिन खैर इसकी फाइनल कॉल तो खान साहब ही देंगे। सक्खर से शाहिद अली हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा उनसे भी मजीद बात कर लेते हैं। शाहिद अली बताइएगा, सक्खर से काफिले रवाना होंगे, ये कब तक पहुंचेंगे और किस सूरत में जाएंगे ये? देखिए सूरत हाल ये है कि जो सक्खर है इस वक्त पीटीआई की सिंध की सियासत का मरकज़ बना हुआ है।
जो भी काफ़िले सिंध से आ रहे हैं, मुख्तलिफ अजला से, नवाबशाह हो, मीरपुर ख़ास हो, हैदराबाद हो, कराची हो, यहाँ काफ़िले आ चुके हैं बहुत सारे, और बहुत से काफ़िले अभी रास्ते में हैं। ख़ुद पीटीआई सिंध के सदर जो हैं अली जैदी, वो अभी रास्ते में हैं, सक्खर पहुँचने वाले हैं। आते ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। उसके बाद ये काफ़िले यहाँ से बरास्ता सक्खर मुल्तान मोटरवे ये रावलपिंडी के लिए रवाना हो जाएंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं, कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद यहाँ आई हुई है, यहाँ गाड़ियाँ मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं दूर दूर सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए कारकुनान मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं, कितना जज्बा है, आप लोग बहुत तैयारी के साथ आए, कितने दिन आपको ठहरना है? क्या आप समझते हैं कि अगर ज़्यादा दिन ठहरना पड़े तो कब तक ठहरेंगे? जनाब, इमरान खान साहब की कॉल पे हम लोग कराची से जोश और जज्बे के साथ बहुत बड़े काफ़िले के साथ यहाँ पे पहुँचे और सिंध पहुँच कर हमें बहुत खुशी हुई कि यहाँ के लोगों ने जैसा हमें वेलकम किया और मज़ीद काफ़िले हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। तो इंशाअल्लाह लोग देखेंगे कि ये पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा इज्तिमा होगा और ये बहुत बड़ी रैली होगी। हम लोग एक ही जो ना हमारा मकसद है, हमारा एक ही जो है ना वो है मुतालबा है कि फौरी जनरल इलेक्शन कराया जाए और ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो अमेरिकन जो ना जो रिजीम चेंज की पे जो ना आई है, इसको फिलफौर जो ना फारिग किया जाए, हुकूमत को हटाया जाए फौरी तौर पर। बात करते हैं, और भी हमारे साथ कारकुनान मौजूद हैं। आप बताएं कैसा जज्बा है यहाँ पर कारकुनान के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरीके से पाकिस्तान आप सबको पता है, जो जोश खरोश कल हम कराची में देखा है और रावलपिंडी में आप सबको नज़र आ रहा है। मैं कहता हूं कि ये आखिरी मौका है आपके पास, आप निकलें अपने लिए, अपने बच्चों की मुस्तकबिल के लिए। अगर ये नहीं निकलेंगे आप तो खुदा की कसम आपकी 7 पुश्तों तक आप पछताएंगे। ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो बैठे हुए हैं, आपकी एक्स प्राइम मिनिस्टर की जान को ख़तरा है, वो महफूज नहीं है, आपके बच्चे महफूज नहीं रहेंगे, आप महफूज नहीं रहेंगे। फिर ये नहीं कहना है कि ये आपकी कायद आज़म की दूसरे रूप में, कायद आज़म के दूसरे रूप में इमरान खान आपके सामने आया हुआ है। 4 गोलियां खाने के बावजूद भी आपको कह रहा है कि मैं पिंडी पहुंच रहा हूं। पहुंचे, आप सब निकलें, ये सब निकले। आपने देखा कैसा जज्बा है, आप क्या कहते हैं इस हवाले से? इमरान खान जिंदाबाद, बोल चैनल जिंदाबाद। दो ही इमरान खान जैसे बहादुर हैं वैसे ही बोल चैनल भी बहादुर हैं। शोएब साहब को डराया गया मगर ये बोल डरने वाला नहीं है। गांव हो, शहर हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, बोल की आवाज़ जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। बोल की आवाज़ जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। ये सारे कारकुनान जो हैं आप देख रहे हैं यहाँ पर मौजूद हैं। बड़ा जोश और जज्बा है और ये बड़ी कराची से निकले हैं, कोई जो है हैदराबाद से आया है, कोई मीरपुर खास से आया है। सबके अंदर एक जज्बा है, वो ये चाह रहे हैं चलें जनाब से रावलपिंडी जाएं। जब तक खान साहब कहेंगे वहाँ मौजूद रहेंगे और उनका एक ही नुक्ता है, एक ही उनका जो है वो एक ही नुक्ता। चले इलेक्शंस करवाए जाएं, यही लोगों का मुतालबा है। शाहिद अली हमारे साथ मौजूद है। सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा का रुख कर लेते हैं। आजम उल्फत हमारे नुमाइंदे वहां पर मौजूद हैं, उनसे जरा मजीद बात करते हैं। आजम ये बताइएगा कोयटा के लोगों का मूड क्या है, निकल रहे हैं पिंडी के लिए? जी बिल्कुल, हकीकी आज़ादी मार्च के लिए कोयटा में पीटीआई के जो कारकुन हैं वो बड़ी तादाद में सूबाई सेक्रेटरीट पहुंच चुके हैं। दर्जनों गाड़ियां पहुंच चुकी है। अब से थोड़ी देर बाद ये काफ़िले बरास्ता किला सैफुल्ला, जोब, डेरा गाजी खान और पिंडी पहुंच जाएंगे। कल इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। मैं इस वक्त सूबाई सेक्रेटरीट में मौजूद हूं। मेरे साथ पीटीआई बलूचिस्तान के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर मुनीर बलोच मौजूद है। हम इनसे जानते हैं कि वो क्या बताएंगे और कितने लोगों का ये काफ़िला, कितने दिन आप वहाँ पर स्टे करेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीकी आज़ादी मार्च के लिए जो खान साहब ने कॉल दी थी, उसी हवाले से जिस तरह पूरे पाकिस्तान से काफ़िले पहुंच रहे हैं पिंडी, बिल्कुल इसी तरह कोयटा से भी हमारा जो मरकज़ी काफ़िला है, जो हमारा बड़ा काफ़िला है, वो कोयटा से कुछ देर बाद निकलेगा। और आप तमाम दोस्त देख रहे हैं कि हज़ारों की तादाद में यहाँ पे हमारे कारकुनान आए हुए हैं। हमारी गाड़ियाँ तैयार हैं, हमने अपना कंटेनर तैयार किया हुआ है जिसमें इंशाल्लाह हम कोयटा से निकल कर कुचलाग पहुँचेंगे। कुचलाग में फिर हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट पशीन है, किला अब्दुल्ला और डिस्ट्रिक्ट चमन। वो हमें ज्वाइन करते हुए हम आगे जाएंगे किला सैफुल्ला। किला सैफुल्ला के बाद हम जाएंगे जोब इंशाल्लाह। फिर जोब से बरास्ता डेरा इस्माइल ख़ान हम पहुँचेंगे पिंडी। इसी तरह जो हमारे डिस्ट्रिक्ट जो कराची के करीब हैं, जैसे हमारा खुजदार है, हब है, हमारा डिस्ट्रिक्ट केच है, ग्वादर है,
वो तमाम दोस्त कराची, हैदराबाद और सक्कर से होते हुए पहुँचेंगे पिंडी। जो हमारा जाफ़राबाद और नसीराबाद है जो कि जैकमाबाद के करीब है, वो भी सक्कर जाएंगे और सक्कर से आएंगे, मरकज़ी काफ़िले को ज्वाइन करेंगे। और हमारी कोशिश यही होगी कि जिस तरह कल खान साहब ने 1 बजे तमाम काफ़िलों को कहा है कि उन्होंने पिंडी पहुंचना है, तो हमारी भी यही कोशिश होगी कि हम इंशाल्लाह कल 1 बजे तक पिंडी पहुंच जाएं और मरकज़ी जो हमारा काफ़िला है उसको ज्वाइन करें। और जो कल इंशाल्लाह खान साहब ख़िताब करेंगे और आगे के आइंदा के लाए अमल का ऐलान करेंगे, वो हम अपनी कानों से सुने और वहाँ पे बैठे रहें। और इंशाल्लाह जिस तरह खान साहब कहेंगे। आज़म आपकी तरफ वापस आएंगे। क्वेटा से हमारे नुमाइंदे सारी सूरत हाल से आकर रहे थे और किस तरह से लोगों का जोश व खरोश है वो भी बता रहे थे। अच्छा, इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के वजीर आला जो हैं खालिद खुर्शीद के साथ हमारे नुमाइंदे नदीम खान मौजूद हैं। उन्होंने भी गुफ्तगू की है और गिलगित बल्तिस्तान से भी एक बड़ा काफिला पिंडी के लिए आज रवाना होगा। नदीम की तरफ चलते हैं जिनके साथ खालिद खुर्शीद मौजूद है, उनका क्या कहना है आइए सुनते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद साहब के साथ और आज हकीकी आज़ादी मार्च के लिए वज़ीर आला की क़यादत में जो है वो रैली इस्लामाबाद की तरफ रवाना होगी। इस रैली के हवाले से जानते हैं सर किस तरह के इंतजाम हैं, कितनी तादाद में लोग लेके जा रहे हैं और आपके कारकुनों के जज्बात किस तरह के हैं? गिलगित सिटी के अंदर और मैं गिलगित डिवीज़न के अंदर जितनी बसेस कोस्टर्स थी सारे वर्कर्स बुक करके लेके आए, जितनी प्राइवेट गाड़ियाँ इनको अवेलेबल थी वो लेके आए। और सुबह मैंने 9 बजे मेरा प्रोग्राम था निकलने का, मैं बाहर आया तो कम से कम 3 से 4 हज़ार बंदे थे जिनको ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं थी और वो सारे इधर आके मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम गाड़ियाँ उनको ट्रांसपोर्ट बराबर करेंगे और उनको छोड़ के हम जा नहीं सकते थे। और अभी हमें इतला आई है कि उन सब ने अपनी ट्रांसपोर्ट बराबर की और ये सिर्फ गिलगित का मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ से मेरे ख्याल में इस वक्त 8 से 10 हज़ार का बंदा आगे निकल चुका है और आगे दियमर तक जहाँ से 7 से 8 मुख्तलिफ रैलियों ने आके शामिल होना, तो अनप्रेसिडेंटेड मैं समझता हूँ खान साहब की ये जो कॉल है, ये अगर इस्लामाबाद में सिर्फ GB के लोग ही एक बहुत बड़ा जलसा करके आ जाएंगे और GB की आबादी 14-15 लाख है, 20 घंटे का सफ़र है इधर से। और कुछ लोग तो जहाँ मिनी मरक से हैं, गांचे से हैं, शिगर और खरमंग से हैं, खुंजराब से हैं, फंडर से जो लोग हैं, उनकी अगर आप ट्रैवल टाइम मिला दें तो ये तकरीबन 30 से 40 घंटे बनते हैं। तो इतना ट्रैवल करके और इन हालात में अपने सफरी अखराजात उठा के लोग निकल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कौम खान साहब के साथ है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर खान साहब ने उधर कोई लाएअमल दिया कि हम उस वक़्त तक नहीं उठेंगे जब तक ये गवर्नमेंट इस्तीफ़ा ना दे, तो मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत के पास अब और कोई ऑप्शन नहीं है इस्तीफ़ा। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, जैसे वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का कहना है कि बड़ी तादाद में ये कारकुनान को जो है वो इस्लामाबाद लेके जा रहे हैं और इस वक्त जो है कुछ देर बाद जो है काफिला जो है वो इस्लामाबाद की तरफ रवाना। तमाम ही शहरों में हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं और तमाम ही शहरों में जो नुमाइंदगान मौजूद हैं उनके साथ जो लोग हैं काफ़ी ज़्यादा उनमें जोश व जज्बा पाया जाता है। खान साहब ने कल की कॉल दे रखी है और हकीकी आज़ादी मार्च शुरू किया गया था और इस मार्च के दौरान काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा क्योंकि इस मार्च को 1 हफ्ते के दौरान इस्लामाबाद पहुंचना था, लेकिन लोगों की तादाद काफ़ी ज़्यादा थी, काफ़ी ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग उमड़ कर आते थे खान साहब को देखने के लिए, उनको सुनने के लिए, उनकी बातों को सुनने के लिए, उनकी तकारीर को सुनने के लिए लोग बड़ी तादाद में निकल कर सामने आते थे। और इसी वजह से जो ये हकीकी आज़ादी मार्च था इसकी स्पीड वक्त के साथ साथ स्लो होती गई और उसके बाद फिर एक अफसोसनाक वाक़या वज़ीराबाद में पेश आया जहां पर खान साहब पर कातलाना हमला किया गया। ये एक बुज़दिलाना हमला था और 4 गोलियां खान साहब को लगी, उसके बाद उनको मुंतकिल किया गया अस्पताल। उसके बाद खान साहब ने जनाब इसको दोबारा से कंटिन्यू करने का ऐलान किया, लेकिन खान साहब घर में थे क्योंकि जाहिर सी बात है डॉक्टर्स ने उनको आराम का मशवरा दिया हुआ था और उनके पैर में प्लस्तर भी चढ़ा हुआ था, गोलियों के निशानात भी थे जो कि बाद में जब मंजर आम पर आए तो हर इंसान जो कि इस वक्त दर्द दिल रखता हो उसकी आंखों में आंसू थे कि किस तरह से खान साहब पर एक बुज़दिलाना हमला किया गया था, उन पर फायरिंग की गई थी। खैर जनाब, फिर शाहिद कुरैशी, असद उमर, ये लोग इस काफिले को आगे लेके बढ़ते गए। फिर खान साहब ने एक स्पीच की, कौम से खिताब किया और उसमें उन्होंने कहा कि जनाब अब वो पिंडी खुद पहुंचेंगे और उस वक्त तक 1 बजे का टाइम दिया गया खान साहब की जानिब से कि जनाब 1 बजे आपने पिंडी को पहुंचना है 26 तारीख को और मैं खुद वहां पर आऊंगा और उसके बाद एक अजीम शान जलसा होगा, एक बड़ा जलसा होगा और उस बड़े जलसे के बाद इस बात का लाहेअमल किया जाएगा, इसका ऐलान किया जाएगा कि जनाब आगे क्या हो सकता है, क्या मामला हो सकते हैं। लेकिन वहां पर जो लोग मौजूद हैं आप यकीन जानिए उनकी जो तैयारी है वो कुछ इस तरह की है कि वो शायद एक दिन के क़याम के लिए वहां पर नहीं आए।
अभी हुकूमत की जानिब से 56 निकात पर मुश्तमिल इजाजतनामा जारी किया गया है और ये कहा गया कि जनाब आपने ये 56 निकात को फॉलो करना है अगर आपने यहां पर धरना देना। फैजाबाद जो कि वो मकाम है जो कि संगम में वाक़ है, पिंडी और इस्लामाबाद के, उसको कॉर्डन ऑफ किया गया और वहां पर सिर्फ धरना देने की इजाजत दी गई है। तमाम लोग काफी ज्यादा पुरजोश हैं और वहां पर जो सामान उनके साथ मौजूद है, लग ऐसा रहा है कि काफी ज्यादा तवील दिनों तक वो क़याम वहां पर कर सकते हैं, लेकिन आखिर में इस चीज का फैसला खान साहब ने करना है। शामुद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद है। अगले लाहे अमल का उनको भी नहीं पता है, क्योंकि उन्होंने भी कहा कि जनाब खान साहब ने इसको अपने हद तक पोशीदा रखा हुआ है। हकीकी आज़ादी मार्च के लिए जाने वाले शहरियों और पार्टी अरकान के लिए बड़ी तादाद में गाड़ियों की बुकिंग कर दी गई है जनाब, और इस हवाले से हमारे नुमाइंदे हैं आसिफ शहजाद, वो आपको मजीद बताएंगे। जी बिल्कुल, पेशावर से हकीकी आज़ादी मार्च के लिए शहरियों की बड़ी तादाद जा रही है, जहां पर उनको जाने के लिए ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त करना पड़ता है। अड्डे में जो है उनको ट्रांसपोर्ट भी नहीं मिल रही का कहना है कि बड़ी तादाद में जो गाड़ियां हैं वो यहाँ से बुक हो चुकी हैं। आज जो आ रहे हैं उनको मुश्किलात और मसाइल का सामना है। ट्रांसपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। हम हकीकी आज़ादी मार्च के लिए गाड़ी दे रहे हैं, हमारे साथ गाड़ियाँ भी कम पड़ गई है आज़ादी मार्च की वजह से, और उसको हम ये सहूलियात मुहैया कर रहे हैं, पर हमारे साथ खुद अपनी सवारियों को भी पहुँचा रहे हैं अड्डों पर, और इन लोगों को भी मुख्तलिफ तंजीमें हमारे साथ रब्ते में, वकला बरादरी उसमें शहरियों की और कुछ पीटीआई वाले मुख्तलिफ पार्टियों वाले हमारे से रब्ते कर रहे हैं, हम उनको गाड़ियाँ मुहैया कर रहे हैं, इंशाल्लाह दे देंगे। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि गाड़ियों की बहुत ज़्यादा डिमांड है। ट्रांसपोर्टर जो हैं वो जहाँ पर मुसाफिरों को फैसिलिटेट कर रहे हैं, वहीं पर जो पार्टी के अरकान हैं और वकला समेत दीगर शहरी हैं उनको भी फैसिलिटेट कर रहे हैं, उनको भी गाड़ियाँ हकीकी आज़ादी मार्च के लिए दी जा रही हैं। जनाब फवाद चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस वक्त में ज्वाइन कर चुके हैं, खुशामदीद कहते हैं उनको। फवाद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, बड़ा लोगों में जोशो जज्बा है, काफी ज्यादा जोशो वलवला है कल के जलसे के लिए, और ये सियासी पंडित इस बात का इजहार कर रहे हैं, पेशगोई कर रहे हैं कि एक बड़ा जलसा होगा जो कि शायद पिंडी की आवाम ने इससे पहले नहीं देखा होगा। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह इमरान खान जो हैं वो अगरचे जख्मी हैं, वो अभी तक जो है वो खड़े नहीं हो सकते, लेकिन इसके बावजूद वो रावलपिंडी पहुंच रहे हैं। तो पीटीआई के जो वर्कर्स हैं, कारकुनान हैं, वजीराबाद के कातलाना हमले के बाद पहली बार इमरान खान जो हैं वो अवाम में आएंगे, और इंशाल्लाह एक भरपूर जोश और जज्बा है, और तमाम रास्ते और तमाम काफिले रावलपिंडी की तरफ इंशाल्लाह गामज़न है। सही है, बहुत बड़ा इज्तिमा होगा। तो ये सर 56 निकात बताया गया हुकूमत की जानिब से, इनको फॉलो करेंगे तो आपको इजाजत मिलेगी। पढ़े सर 56 निकात आपने ये टोटल? देखिए वो तो बड़ी है मकाना नुकात है, वो तो उसके ऊपर क्या पढ़ना है। अगर लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं होगा, किस चीज के लिए फिर लाउड स्पीकर होगा वहाँ पे? जी जी, वो एक्सट्रीम नून लीग वालों ने अपने जलसे के लिए रखा हुआ है ना, उनके जलसों में तो लाउड स्पीकर ना भी हो तो आखिर तक आवाज चली जाती है, लेकिन पीटीआई के जलसों में जरा मुश्किल हो जाता है, तो वो तो खैर होगा ही, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह बहुत बड़ा इज्तिमा जो है वो होगा, और आप देखेंगे कि दर जौक जो है वो लोग इंशाल्लाह आएंगे। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि देखिए इस वक्त हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर के ऊपर आम इंतखाबात का ऐलान करे। पाकिस्तान में तमाम जायजे, तमाम जो इस वक्त इंडिकेटर्स हैं वो बता रहे हैं कि लोग आम इंतखाबात की तरफ जाना चाहते हैं, और सियासी अदम इस्तेहकाम मुमकिन नहीं है इलेक्शन के बगैर। ये जो आज भी उन्होंने इकोनॉमी के ऊपर रोना रोया है, और आप देखिए कि ये जो शहरी रहमान है और जो बाकी लोग हैं, ये तो पाकिस्तान दौरे के लिए आ रहे हैं, इनकी तो सिर्फ मौजें लगी हुई हैं ना, जिंदगी में ये काउंसलर इलेक्ट नहीं हो सकते, बातें ऐसे करते हैं कि जैसे पता नहीं क्या है। तो इन लोगों की बातों के ऊपर जो ये मरियम औरंगजेब है, शहरी रहमान है, देखिए इन लोगों ने तो जिंदगी में कभी काउंसलर का इलेक्शन भी नहीं लड़ा, ना ही इलेक्ट हो सकती। इन लोगों को तो मौजें लगी हुई हैं, वजीर बने हुए हैं, कभी एक मुल्क कभी दूसरे मुल्क, ये कोई मुल्क इनकी पार्टी के लिए। फवाद साहब एक चीज ये भी तो है ना, अब आपको ऐसा क्यों लग रहा है, जैसे पहले पिछले 4-5 महीने से सारी कैफियत है, तलातुम है पाकिस्तानी सियासत में, गैर यकीनी की सूरत हाल है, अब आपका जो अल्टीमेट मुतालबा है वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है आवाम पहले भी आपके साथ थे, अभी आपके साथ है, लेकिन अब ऐसी क्या चीज है जिससे आपको लग रहा है कि जनाब ये इलेक्शंस की डिमांड आपकी पूरी हो जाएगी? देखिए ये तो एक जद्दोजहद है, और इसको हुकूमत रेजिस्ट करेगी, आखिर तक रेजिस्ट करेगी। उसकी वजह ये है कि हुकूमत को पता है कि ये इलेक्शन नहीं जीत सकते, तो इलेक्शन इनसे लेना अब भी मुश्किल होगा। मैं आपको बताऊं, ये आसान जद्दोजहद नहीं होती। ठीक है, सिर्फ हम पहली तो जाहिर है कि हमारी तवक्को ये है कि एस्टैब्लिशमेंट की जो नई
क़यादत आई है वो पिछले 7-8 महीनों में जो हुआ है उसको रिवर्स करेगी। फौज के दरमियान और अवाम के दरमियान फासले नहीं होने, और हमें पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान में जो नई एस्टैब्लिशमेंट की लीडरशिप है वो इस चीज़ को रियलाइज करेगी और हम ऐसे इक़दाम लेंगे जिससे पाकिस्तान में फौज का जो वकार है वो बुलंद हो। एग्जैक्टली और इदारों का वकार जो है वो बुलंद हो। अच्छा सर, ये हेलीपैड के वाले से काफी ज्यादा बातें हो रही थी। पहले हुकूमत ने कहा जनाब हमारे पास से परमिशन ना लें तो बेहतर है क्योंकि हम तो दे नहीं सकते, परमिशन आप कहीं और से लें। उनकी जानिब से परमिशन आ भी गई, अब वो कह रहे हैं कि नहीं हम इजाजत नहीं देंगे। तो सर फिर खान साहब पिंडी जाएंगे कैसे अगर इजाजत नहीं मिलती है? इस हवाले से कुछ बातचीत हुई है? और नहीं, आपसे कुछ देर पहले हुकूमत ने हेलीकॉप्टर की इजाजत जो है वो दे दी है और अब इमरान खान जो है वो उस प्रोग्राम के मुताबिक जो है वो उधर ही परेड ग्राउंड में, बिल्कुल परेड ग्राउंड में हेलीपैड जो है उसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है सर, डन हो गया ये, उन्होंने इजाजत दी है और अब हुकूमत है। सही है, ठीक है सर, हो गया। अच्छा, व्हाट नेक्स्ट सर? इस तहरीक का अगला पड़ाव व्हाट डू यू थिंक क्या हो सकता है? कल खान साहब डिस्पर्स कर देंगे आवाम को, धरने की कॉल देंगे, धरने के लिए फैजाबाद मकाम है, उसके बाद क्या हो सकता है सर? नहीं, कल इंशाल्लाह देखते हैं, कल इमरान खान ने अपनी अगली स्ट्रेटजी देनी है तो इंशाल्लाह उसके मुताबिक फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। फवाद चौधरी साहब, पहले कहा गया हम इसकी इजाजत नहीं दे सकते, उसके बाद फिर कहा गया कि जनाब हमारे इख्तियार में नहीं, आप कहीं और से लें, फिर अब हुकूमत ने खैर इसकी इजाजत दे दी गई। लेकिन साथ साथ 56 निकात पर मुश्तमिल इजाजत नामे के हवाले से भी उन्होंने कहा कि इसको फॉलो करें और उसमें जो चीजें हैं वो फवाद चौधरी साहब कह रहे थे बड़ी बज़ाक़ खेसी हैं। अच्छा, सिद्दीक जान साहब ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया, उनसे भी जरा मजीद बात करते हैं। सिद्दीक बताइएगा क्या सूरत हाल इस वक्त सुनने में आ रही है? कल एक बहुत बड़ा जलसा होने जा रहा है, इस वक्त आप लोगों के दरमियान मौजूद है, मैं देख सकता हूं, क्या लोगों को जोश और जज्बा है कल के हवाले से? देखें, बात यह है कि लोगों का जोश और जज्बा तो आपने देखा कि जब से ये हम हुकूमत आई है, जब से इमरान खान को इक़्तिदार से निकाला गया है, जब से इस इम्पोर्टेड हुकूमत को मुसल्लत किया गया है, उस वक्त से आप लोगों का जोश और खरोश देख रहे हैं। इमरान खान ने जितने जलसे किए हैं, जो उन्होंने रिलीज़ किए हैं, वो सब की सब कामयाब थी, किसी एक के ऊपर भी आप नहीं कह सकते कि वो नाकाम थी। मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो भी फवाद चौधरी साहब ने कहा कि हुकूमत ने इजाज़त दे दी है कि इमरान खान का हेलीकॉप्टर जो है वो परेड ग्राउंड में उतर सकता है, अगर हुकूमत इजाज़त ना भी देती या हुकूमत अब भी इशूज़ क्रिएट करे, तो इस वक्त मैं यहाँ पर जहाँ खड़ा हूँ ये अलामा इकबाल पार्क है जहाँ पर खैमा बस्ती जो है वो बसाई गई है। मेरे बिल्कुल अकब में जो आप देख रहे हैं यहाँ पीछे जो है वो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम है, यहाँ पर भी इमरान खान साहब का हेलीकॉप्टर उतर सकता है। इसके अपोजिट जो अलामा इकबाल पार्क के अपोजिट जो बारानी यूनिवर्सिटी है, पीर मेहर अली शाह यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर भी उतर सकता है। तो ये इतना ज़्यादा इशू नहीं था, सिर्फ मसला ये था कि वहाँ पर उतरेंगे परेड ग्राउंड में तो वो आराम से जो है वो स्टेज तक आ सकते थे। अब तो वैसे भी स्टेज भी यहाँ से अलामा इकबाल पार्क जहाँ हम खड़े हैं इससे थोड़ा सा आगे ले जाया जा रहा है, और क्योंकि जो पीछे का एरिया है जहाँ मैं खड़ा हूँ अलामा इकबाल पार्क से अगर आप पीछे फैज़ाबाद की तरफ जाएँ तो दोनों साइडों पे कुछ हसास जो है वो इमारतें हैं, तो उनकी वजह से अब जो स्टेज है उसको आगे ले जाया जा रहा है ताकि उनके लिए भी इशूज़ ना हो। और साथ ही ये भी जहन में था कि अगर हुकूमत इजाज़त नहीं देती कि इस्लामाबाद में इमरान खान के हेलीकॉप्टर उतर सके, परेड ग्राउंड में उतर सके, तो फिर ये था कि क्योंकि यहाँ पे फिर उतरना था यहाँ पर क्रिकेट स्टेडियम में या बारानी यूनिवर्सिटी में, तो फिर ये था कि चलें यहाँ से वो गाड़ी में बैठ कर इमरान खान साहब जो है वो स्टेज तक पहुँच सकें। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो ज़ाहिर है फवाद चौधरी साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब का आपने कहा कि वो अभी तक इस हवाले से बात नहीं करेंगे अगली हिकमत अमली क्या होगी, अगली हिकमत अमली में लाएमल क्या होगा वो तो ज़ाहिर इमरान खान साहब अनाउंस करेंगे। लेकिन ये मैं आपको बता सकता हूँ कि तहरीक इंसाफ का धरने का कोई प्लान नहीं है, और उसकी वजह यह है, धरने का प्लान इसलिए उनका अभी तक नहीं है क्योंकि इमरान खान साहब को ये नज़र आ रहा है कि अब नई क़यादत आई है फ़ौज की, और ज़ाहिर है जो नए आर्मी चीफ हैं 29 को वो कमान संभालेंगे और उसके बाद उनको थोड़ा टाइम लगेगा, चंद हफ्ते लगेंगे, जब वो ज़ाहिर है टीम में तब्दीलियाँ करेंगे, चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो इमरान खान देखना चाहेंगे कि नए आर्मी चीफ की पॉलिसी क्या है, क्या वो पिछले 8 माह की पॉलिसी को लेकर चलेंगे, जो कि बिल्कुल मुमकिन नहीं है। जिस तरह से इंसानी हकूक़ की पामाली की गई, जिस तरह से FIRs हुई, जिस तरह से हमले हुए, जिस तरह से सहाफ़ियों के ऊपर बगावत के मुकदमात हुए, लोगों को उठाया गया, नंगा किया गया, करंट लगाए गए, जिस तरह से शरीफ ख़ानदान के लोगों को बरी करवाया गया, मरियम नवाज़ बरी हुई, कैप्टन सफदर बरी हुए, शबाज शरीफ बरी हुए, हमजा शबाज बरी हुए, इसाक डार वज़ीर-ए-आज़म के जहाज़ में गए थे, वज़ीर-ए-आज़म के जहाज़ में वापस आ गए, करप्शन लूट मार को जस्टिफाई किया गया, NRO दिया गया, नैब में तरामीम की गई, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट खत्म किए गए, मरियम नवाज़ को पासपोर्ट देकर बाहर भिजवाया गया, नवाज शरीफ को पासपोर्ट जारी करवाया गया। पिछले 8 माह में शरीफ ख़ानदान को और जरदारी ख़ानदान को वो सब कुछ दिया गया जो वो चाहते थे, लेकिन मुल्क को वो एक चीज़ भी नहीं मिली, अवाम को वो एक चीज़ भी नहीं मिली जो अवाम को मिलनी चाहिए थी। मुझे बताएं, पिछले 8 माह का अगर आप अहाता करें, इनके अपने हामियों को कह दें, जो मुस्लिम लीग नून का सहाफ़ी विंग है
या PDM का साफी विंग है, कोई एक चीज़ बता दें कि आवाम को क्या मिला है। बिजली के बिल मिले हैं, महंगाई मिली है ना सर, ऐसा ना करें यार। सिद्दीक जान, मिला है 150 का पेट्रोल 250 का हो गया है, डॉलर 173 से लेके 220 का हो गया है, ये महंगाई का तोहफा मिला है। आप इस चीज़ को ग्रेड नहीं कर रहे हैं मेरे ख्याल से शायद। बिल्कुल, ये आपने दुरुस्त कहा, ये तो तोहफा महंगाई का मिला है। और आप ये देखें, जब इमरान खान 150 पे पेट्रोल छोड़कर गए थे तो उस वक्त जो इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस थी, आज वो ऑयल प्राइसेस उससे कम है जो इमरान खान जब 150 पे करके गए थे उस वक्त थी। तो बात ये, उस वक्त तो ये कहते थे 70 रुपये पे पेट्रोल ले आएंगे, आज कहाँ पे? उस वक्त कहते थे हम तजर्बाकार हैं, उस वक्त कहते थे खाते हैं तो लगाते भी हैं। बात ये है कि 8 माह जो कुछ हुआ है, और आगे का भी मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो कहा जा रहा है ना कि मैं तो हमेशा ये बात कहता हूं कि आप ये देख लें कि 3 स्टेक होल्डर हैं इस वक्त, इमरान खान, हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट। मुझे सिर्फ ये बता दें कि जो 3 स्टेक होल्डर हैं, इनमें से किसके पास खोने के लिए क्या है? हुकूमत के पास इक़्तिदार है, करप्शन है, केसेस हैं, ये सब कुछ है। इस्टेब्लिशमेंट की साख है, जाहिर है पिछले 8 माह में जो हुई वो आपके सामने है। और इमरान खान के पास खोने के लिए क्या है? कहा जाता है कि अगर इलेक्शन जो है वो जल्दी नहीं होते तो इमरान खान का मोमेंटम टूट जाएगा। इमरान खान को मोमेंटम नहीं टूट सकता, इसलिए नहीं टूट सकता, वो मोमेंटम एक ही सूरत में टूट सकता है अगर ये हुकूमत डिलीवर करने की बात हो रही है तो जनाब हमारी न्यूज़ ट्रांसमिशन का मोमेंटम भी जारी रहेगा। लेकिन एक वक्फा मुझे लेना है सिद्दीक जान, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा, लेकिन एक ब्रेक ले लेते हैं। बोल न्यूज़ की खुसूसी नशरियात में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। चेयरमैन, अच्छा इसी पर मजीद बात करते हैं। जनाब सिद्दीक जान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शमशाबाद पे, उनसे जरा मजीद बात करेंगे। सिद्दीक बताइएगा, ब्रेक पर जाने से पहले आप कह रहे थे कि आपको लगता नहीं है, इतना आपको कंफर्म है कि जनाब धरना नहीं दिया जाएगा, तो इस तहरीक का फिर अगला मरहला क्या होगा, पड़ाव क्या होगा? देखिए, हम उस पर बिल्कुल बात करते हैं, वो आज हमारी ट्रांसमिशन जारी रहेगी, बात करते रहेंगे। लेकिन इस वक्त जो ताज़ा तरीन एक अपडेट है उस पर बात कर लेते हैं कि जो इमरान खान साहब का हेलीकॉप्टर उतारने के हवाले से जो बातचीत चल रही है तहरीक इंसाफ और इंतजामी के दौरान, जिस हवाले से फवाद चौधरी साहब ने कहा कि इजाज़त दे दी गई है। 3 ऑप्शंस इस वक्त ज़ेर गौर हैं। पहला ऑप्शन ये है कि खान साहब को परेड ग्राउंड में ही उतरने की इजाज़त दे दी जाए, लेकिन उससे भी बढ़कर जो इंतजामिया की जानिब से कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि खान साहब नूर खान एयरबेस पर उतरें और नूर खान एयरबेस से उतरने के बाद स्टेज तक पहुंचाने की जो ज़िले इंतजामिया है वो जिम्मेदार होगी। फुल प्रूफ सिक्योरिटी के साथ खान साहब को स्टेज के करीब जो है वो पहुंचाया जाएगा। तहरीक इंसाफ जो है उसका परेड ग्राउंड के ऊपर इसलिए इसरार है कि एक तो यह है कि या वो वहाँ पर उतरें, या अगर खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी होती है तो ये इजाज़त दी जाए कि फैज़ाबाद से होते हुए, फैज़ाबाद का जो रास्ता है वहाँ से होते हुए खान साहब परेड ग्राउंड पहुँच सकें और वहाँ से वो कहीं भी मूव कर सकें, वहाँ कहीं भी रवाना हो सकें हेलीकॉप्टर के ज़रिए। तो इस वक्त 3 ऑप्शंस के ऊपर जो है वो बातचीत हो रही है, या यह है कि परेड ग्राउंड में ही खान साहब उतरेंगे, या यह है कि वो नूर खान एयरबेस पर उतरेंगे, और नूर खान एयरबेस पर वो उतरेंगे तो इंतजामिया ने यह जिम्मेदारी ली है कि वो फुल प्रूफ सिक्योरिटी के साथ उनको स्टेज तक पहुँचाएंगे। लेकिन तीसरी चीज़ अभी जो है उसके ऊपर बातचीत फाइनल नहीं हुई, और वो यह है कि तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि परेड ग्राउंड में इंतजामात मुकम्मल हों, वहाँ पर हेलीकॉप्टर मौजूद हो कि अगर खान साहब को वहाँ से रवाना होना पड़े इमरजेंसी में तो वो वहाँ से रवाना हो सकें। तो इसके ऊपर बातचीत जारी है। रिटर्न अभी इंतजामिया ने इजाज़त जो है वो तहरीरी तौर पर नहीं दी, अभी वर्बल ये बातें चल रही हैं, वर्बल ये ऑप्शन चल रहे हैं। और जो ज़िले इंतजामिया हैं वो अली नवाज़ अवान जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, जो इन तमाम इंतजामात को मुकम्मल तौर पर देख रहे हैं, अली नवाज़ अवान के साथ इंतजामिया की बातचीत जारी है। तो ये 3 वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर इंतजामिया और तहरीक इंसाफ, ज़िले इंतजामिया और तहरीक इंसाफ की बातचीत जारी है। रिटर्न अभी तक इजाज़त नहीं दी गई, लेकिन वर्बली जो है इन ऑप्शंस के ऊपर जो है वो डिस्कस किया जा रहा है। और जैसे फवाद चौधरी साहब ने कहा कि वो कॉन्फिडेंट हैं कि उनसे जो वर्बल जो बात हो गई है तो उसको इंतजामिया रिटर्न भी दे देगी, और जो इमरान खान साहब का हेलीकॉप्टर है उसको उतरने की जो है वो परेड ग्राउंड में इजाज़त दे दी जाएगी। ये एक लेटेस्ट अपडेट है जिसके ऊपर मैं चाह रहा था कि आपको अपडेट कर दूँ और अपने नाज़रीन को। ठीक है, लेकिन ये जो वर्बली इजाज़त दी गई है, ये वर्बली इजाज़त में कोई ऑप्शन नहीं रखा गया उनकी जानिब से? ये जो ऑप्शंस है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के? देखें, ये जाहिर है अभी देखें मसला ये है कि इमरान खान साहब को जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं वो सारे रखे गए हैं ज़िले इंतजामिया के सामने। उनको बताया गया है कि आपके अपने ये लेटर्स मौजूद हैं कि खान साहब को लाइव थ्रेट्स हैं, खान साहब की सिक्योरिटी के इशूज़ हैं। तो आप खान साहब को अगर कहते हैं कि वो नूर खान एयरबेस उतरें या कहीं और दूर उतरें तो यहाँ आने तक
जो स्टेज है यहाँ तक आने तक कोई भी जो है वो नाखुशगवार वाक़या खुदा न खास्ता हो सकता है। तो जो तहरीक इंसाफ चाहती है कि खान साहब परेड ग्राउंड में ही उतरें, और परेड ग्राउंड से क्योंकि करीब 3 है स्टेज, परेड ग्राउंड में अगर खान साहब उतरते हैं तो फैज़ाबाद से होते हुए वो स्टेज तक बड़े आसानी से पहुँच सकते हैं। और क्योंकि इस दरमियान जो है ट्रैफिक भी नहीं होगी, फैज़ाबाद को वैसे ही हुकूमत ने मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। जो वफाकी हुकूमत की बात कर रहा हूँ, जो ज़िले इंतज़ामी इस्लामाबाद की, उन्होंने बंद कर दिया है फैज़ाबाद को कंटेनर लगाकर। तो अगर कंटेनर्स के दरमियान से रास्ता दिया जाता है खान साहब को आने का और वो परेड ग्राउंड में उतर के वहां से होते हुए फैज़ाबाद से, तो वो बड़ी आसानी से बहुत मुख्तसर वक्त में सारी सूरत-ए-हाल से आप आ गए थे, बहुत शुक्रिया आपका साथ मौजूद थे। और जनाब सूरत-ए-हाल ये है कि इस वक्त इजाजत तो दे दी गई है, फवाद चौधरी साहब हमारी ट्रांसमिशन में मौजूद थे, उन्होंने कहा इजाजत तो दे दी गई है, लेकिन मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेरे गौर है कि खान साहब का जो हेलीकॉप्टर है वो उतरेगा कहाँ पे, परेड ग्राउंड में, नूर खान एयरबेस पर, या ये कहा जा रहा है कि जरा पिंडी स्टेडियम भी है वहां पर भी उतर सकता है। लेकिन सबसे सेफेस्ट जो सूरत हाल है वो इस वक्त परेड ग्राउंड की है। अच्छा, बोल न्यूज़ पर खुसूसी नशियात का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हुआ एक ब्रेक का जनाब, पहले आप बुलेटिन देखिए, 3 बजे 4 बजे इंशाल्लाह आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। जनाब, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से, हक की इस पूरी चीज़ से। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट, और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है, और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।